आज के लेक्चर में अब हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर उप्स कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एनी लैंग्वेज is known as object oriented programming if it follow the rules of abstractions, encapsulations, inheritance and polymorphism. जैसे कि हमने पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ा। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट writing procedure or function that perform operations on the data. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे देन और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग it is about creating object that contain both data and function as well. ठीक है। And there are various advantages of object oriented programming over procedural programming languages. जैसे आप सी पढ़ रहे थे, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सो देयर आर वेरियस एडवांटेज लाइक एज ए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं दैट वन इज इजियर एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट। सेकेंड एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विल प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। और भी बहुत सारे हैं कि लाइक एज ए डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, or we can say that make the code easier to maintain, modify and debugging, etc. And we also say that it is possible to create reusable application with the less and shorter development time. We can reuse the code, we can provide extra security with the help of object oriented programming languages. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what is object and what is class, because every C++ program or every object oriented programming languages will start from the class. So class and object are two main aspects. ठीक है। When we are creating a program on the concept of object oriented programming, then class and object, these are the two basic components. So firstly, let us understand what is the difference between class and object. So class is a collections of object, similar type of object. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं क्लास बोल रहा हूं और क्लास मैंने बोल दिया फ्रूट है, एक क्लास का नाम फ्रूट है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका अलग अलग फ्रूट होंगे, लाइक एज बनाना होगा, मैंगो होगा, गुआवा होगा, एप्पल होगा। उसी तरीके से एक क्लास का नाम हमने कार बोल दिया तो कई सारे कार होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे वोल्वो हो गया, ऑडी हो गया, टोयोटा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे कार के। सो जब भी हम कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम बोलते हैं तो वो हमारा क्लास आता है। और जब भी हम डिस्टिंक्ट चीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल चीज की बात करते हैं, दैट वन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। And also object is an instance
of a class. Take class is a template for object and an object is an instance of a class. So when the individual objects are created, they inherit all the variables and function from the class. तो शुरू में ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि C++ में हर एक प्रोग्राम जो भी हम बनाएंगे, एवरीथिंग इन C++ is associated with the class and object. अब केवल क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ साथ वी कैन डू वेरियस थिंग लाइक एज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड. लाइक एज एन एग्जांपल, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अ कार इज एन ऑब्जेक्ट. कार के एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कार का वेट होगा, कार का कलर होगा, कार का मेथड होगा और वेरियस. So attribute and a method are basically variables and functions. ठीक है. So attributes is basically known as a variables और दूसरी चीज जो है फंक्शन इज नोन एज अ मेथड. ठीक है. एंड दीज टू थिंग्स always referred to as a class member. These things always referred as a class member. ठीक है. जो क्लास है, अगर क्लास के बारे में बात की जाए तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो कि हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में. तो हाउ, पहली चीज, हाउ वी विल क्रिएट अ क्लास. सो टू क्रिएट अ क्लास वी यूज अ क्लास कीवर्ड. फर्स्ट थिंग, create a class. So to create a class, we use class keyword. ठीक. लाइक एज ए कि अगर मैंने क्लास और आफ्टर दैट वी टेक नेम ऑफ द क्लास. ठीक है. जैसे मैंने बॉक्स ले लिया. अब इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स होंगे. एट्रीब्यूट्स मींस वेरिएबल्स. लाइक एज ए कि इंट लेंथ, लेंथ इज अ वेरिएबल और उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर डाला. इंट width सेमीकोलन, इंट हाइट. ठीक है. तो ये हमारे क्या हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स. सो हियर बॉक्स इज आर द क्लास नेम. सो ये हमारा क्लास हुआ. आफ्टर दैट दिस वन इज अ एट्रीब्यूट.
this one also attribute, this one also attribute. So यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है, that one is a class. So this is a keyword, and this keyword is used to create a class which name is box. अब अगली चीज है, हम यहाँ पे स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. लाइक एज ए एक्सेस स्पेसिफायर आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट. तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पब्लिक, देन दिस वन विल बी पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल द क्लासेस. सो यहाँ पे जो हमने, इट इज ऑप्शनल, यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आगे देखेंगे. अगर हम यूज करते हैं, देन दिस वन इज द कीवर्ड इज नोन एज अ एक्सेस स्पेसिफायर. which specify the members. मीन्स जब भी मेंबर की बात कही जाए तो एट्रीब्यूट्स एज वेल एज फंक्शन, मीन्स वेरिएबल एज वेल एज मेथड. सो access specifier specify that member of the class, like as a length, width and height, these are the member. ठीक है, member of the class are accessible from outside the class. इस क्लास के बाहर अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं और उसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट को मैं कॉल करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मेंबर हमारे पब्लिकली डिफाइंड है, सो वी कैन कॉल दिस मेंबर्स आउटसाइड द फंक्शन. नेक्स्ट थिंग कि इनसाइड द क्लास देयर इज अ इंटीजर वेरिएबल. अगेन वी टेक इंटीजर वेरिएबल. So when a variable is declared inside the class is known as the attributes. ये बात मैंने ऊपर ही बताया कि वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट्स वाले बोलेंगे. So when a variable declared inside the class is known as attributes. And last, end of the class definition with a semicolon. Clear? And the class definition with a semicolon. So इस तरीके से हम ये क्लास को टर्मिनेट कर सकते हैं यूजिंग सेमीकोलन. नेक्स्ट थिंग, ये हमारी पूरी कहानी थी हाउ वी क्रिएट अ क्लास. नेक्स्ट थिंग, हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. So in C++, object is created from a class. Object is created from a class. और हम ऊपर देखें अगर क्रिएट अ क्लास में, सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ क्लास व्हिच नेम इज बॉक्स. So now we can use this to create an object. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, मींस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, बॉक्स है. सो बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम. ठीक, specify the class name followed by the object name. And second thing,
to access the class attributes like as a length, width, and height, we use a syntax dot on the object. For example, like as a जो हमने क्लास बनाया है, क्लास को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया. सो सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना है. ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया. आफ्टर क्रिएटिंग अ क्लास, we will take our main function int main, and we can do all the business logic inside the main function. So सबसे पहले we write class name. So class name is a box. After that, object name. So provide space, object name. जो भी मन करे आपका object name. जैसे मैंने बोल दिया कि my object, semicolon. So यहाँ पे एक object create हुआ. Create an object of box. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. कैसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट? स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम. पहले क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम. क्लास का नाम ऊपर क्या लिया हमने? बॉक्स. ऑब्जेक्ट जो हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा माई ऑब्जेक्ट लिखने का, मेरा मन कर रहा ऑब्जेक्ट 1 लिखने का, मेरा मन कर रहा ऑब्जेक्ट 2 लिखने का. तो जो भी मन कर रहा हो आपको. अब मन कैसे करेगा? जैसे ही आप प्रोग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से मन करेगा. तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. पहले क्लास का नाम, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का नाम. नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज. ठीक है, सो वी यूज attributes name as well as object name. So first my obj object name, then we use a dot operator, then attributes यानी कि वेरिएबल नेम. यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है? सबसे पहले एट्रीब्यूट मैंने लिया लेंथ. सो ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर, लेंथ मींस एट्रीब्यूट्स नेम. अब वैल्यू असाइन कर दीजिए या वैल्यू को सेट कर दीजिए कि इंटीजर टाइप का लेंथ लिया है तो हमने बोल दिया भाई 10. ठीक है, सेम थिंग ऑब्जेक्ट नेम, डॉट विड्थ, इसकी वैल्यू बोल दीजिए कोई अनदर थिंग 20. सेम ऑब्जेक्ट नेम, डॉट एट्रीब्यूट्स हाइट इज इक्वल टू 30. तो ये हमने वैल्यूज को सेट कर दिया. सो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन, इसमें क्या काम हो रहा है कि एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज टू एट्रीब्यूट. ये काम हुआ हमारा यहां पे, जो ये लाइन हमने लिखा. अब हमारा मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट करके हर एक एट्रीब्यूट्स को मैंने वैल्यूज सेट कर दिया. अब प्रिंट करना है. प्रिंट करना जो वैल्यू हमने सेट किया है, सो वी कैन प्रिंट. यहां पे हमने लिखा सी आउट इंसर्शन. अब जिसकी वैल्यू उसको प्रिंट करना है, जैसे माई ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा. सी आउट
इंसर्शन ऑपरेटर माई ऑब्जेक्ट डॉट विड्थ, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर माई ऑब्जेक्ट डॉट हाइट, तो जो वैल्यू हमने दिया है उसको प्रिंट कर देगा। सो दिस इज द वे टू राइट अ सिंपल C++ program with class and attributes. ना यहां पे अभी हमने सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वी हैव क्रिएटेड अ सिंगल ऑब्जेक्ट which name is my object. We can also create multiple object of one class. ठीक, we can create multiple object. तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाई सेम चीज कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, एक ऑब्जेक्ट और कर लेते, मान लीजिए इसका नाम ऑब्जेक्ट 1 है, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 कर लिया, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेट किया। हमारे पास दो बक्से थे, तो हमने पहले वाले बक्से के एट्रीब्यूट्स को सेट किया और पहले वाले बक्से के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। अब जो दूसरा वाला बक्सा है ऑब्जेक्ट 2, उसके लिए भी हमारा सेम काम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी कोड को मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दे रहा हूं और वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की जगह पे ऑब्जेक्ट 2 लिखना है। इस तरीके से हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट है, तो 100 ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, लेकिन 100 ऑब्जेक्ट को लिखेंगे थोड़ी ना। आप लोग अब होशियार हो गए हो, तो 100 ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए सीधे फॉर लूप चला दो, सिंगल लाइन में 100 लाइन प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।